ओम शांति। मुझे जब मालूम पड़ा आप सब आए हुए हैं, बड़ी खुशी, बहुत बेहद खुशी हुई। बाबा से मिलकर खुशी तो होती है, अपने बहन भाइयों से मिलकर भी कम खुशी नहीं होती। फिर मैं लंदन में जब था, कई दफा गया हूँ। पहले तो 2-3 दफा, तो 2-3 दिन के लिए जाता था, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, कुछ हुआ, करके चला आता था। अब के जब 2 दफा वहां गया, कुछ ठहरने का मौका हुआ, तो भाई बहनों के साथ नजदीक आया, उनका अनुभव किया। दादी ने हर एक में सुगंधी भर दी हुई है और अपने गुण उनमें भर दिए हुए, जो साफ देखने में आते हैं। उनकी मेहनत बहुत है, लेकिन आपकी भी है, क्योंकि आपने उनकी बात को सुना। प्यार से वो कहती हैं, जरूर प्यार से जो चीज दी जाती है वो एक्सेप्टेबल होती है, आदमी ले लेता है। तो वो जीवन में धारण की, उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये सब रहते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए ये सब करते हैं। बिजी लाइफ होती है, डिस्टेंसेस बहुत होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, उस सब के बावजूद भी ये इस तरह से करते हैं। तो ये क्रेडिट है आप सबको। Congratulations to all of you, मुबारक हो। वैसे मैं नए साल के लिए भी मुबारक दे दूं तो बेजा नहीं होगा, क्योंकि फिर शायद आप भी वहाँ बिजी होंगे और हम भी लगे होंगे, तो 1-2 दिन का ही तो फर्क है। तो इसलिए नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बाकी आपकी दुआओं ने बहुत काम किया वहाँ पर भी, और आपकी वाइब्रेशंस मिलती रहती हैं, पहुँचती रहती हैं, मुझे बहुत उसका अनुभव होता है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें डिस्टेंसेस खत्म हो जाते हैं। ये स्पेस और डिस्टेंस जो इस मटेरियल वर्ल्ड के हैं, प्यार के सामने नहीं है। वो कुछ बहुत दूर दूर से होते हैं। बाकी मैं बात कर रहा था कि वहाँ रहते हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी आप ठीक चलते हैं। उसका कारण क्या है, तरीका क्या है, आपने क्या तरीका अपनाया है? क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि बच्चे देखो, जब कोई बच्चा पैदा होता है, बाहर वो म्याऊं म्याऊं करता है, हाँ वहाँ आ गया, मैं भी न्यू अराइवल है जी। तो वो जब आता है तो उस क्षण से ही उसके दूसरों से संबंध हो जाते हैं। इसमें संबंध कहने की कोई बात नहीं है, नेचुरल है। बच्चा पैदा हुआ, जो निमित्त बने वो उसके माँ बाप हैं। ऐसे ही दूसरे जो हैं, फिर माँ बाप के, माँ का जो भाई है वो मामा है, बाप का जो भाई है वो चाचा है। ऐसे सब संबंध बढ़ते हैं, संबंध होते जाते हैं। तो बाबा ने ये समझाया हुआ है कि ये जो संबंध हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी पर ही हमारे जीवन का सुख दुख जो है निश्चित है। हमारी महानता और हमारा पतन वो भी इन संबंधों से होता है। ये संबंध बंधन भी बन जाते हैं, और ये संबंध हमें छुड़ाने वाले भी हो जाते हैं। तो संबंध खराब चीज नहीं है, ये एक नई बात है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ के चले जाते रहे, कोई संबंध नहीं। शंकराचार्य ने एक किताब लिखी हुई है, विवेक चूड़ामणि, तो उसमें उसने कई बातें कही हुई हैं। कौन है किसका भाई, कौन है किसका बाप,
एक एक का नाम लेकर, अरे कोई किसी का नहीं है, इत्यादि इत्यादि। भज गोविंदम भज गोविंदम, हाँ जी, आखिर में यही कहता है। तो ये वो संबंधों को ही निषेध करते हैं, लेकिन बाबा संबंधों का निषेध नहीं करते। ये एक सारे धर्मों में एक नई चीज बाबा ने बताई। बाइबल भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही है। क्राइस्ट ने फलाने को कहा, वो जो था मछलियां पकड़ता था, उसको कहा चल मेरे साथ, तू क्या कर रहा है, तू क्या माँ बाप बहन भाई लगा रखे हैं, अरे छोड़ इन चीजों को। फिर एक व्यक्ति उनसे मिला क्राइस्ट से और कहता है, माई लॉर्ड, आई हैव मेड सम प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी, सो आई एम इन अ वे टू सम एक्सटेंट satisfied with my progress. What should I do next to let the progress further there be? You see? तो उसने कहा, ऐसे पूछ तो रहे हो, करोगे सही? हाँ जी। कहता है बिल्कुल करूंगा, जो आप कह दोगे वही करूंगा। उसने कहा नहीं करेगा तू, नहीं करेगा। उसने कहा ऐसी बात नहीं है। उसने कहा छोड़ माँ बाप को, छोड़ घर वालों को, चल मेरे साथ, जो घर का सामान है वो दान कर दे, सारा घर समेट ले। समझा? वो डर गया बेचारा कि ये तो मेरा जो बाकी कुछ है, कच्चा बुनियाद भी लेना चाहता है, बाकी मेरे पास क्या रहेगा। तो चुप करके चला गया। बाबा ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि संबंध जरूरी हैं। दुख सुख में कौन देखेगा, वक्त पर कौन काम आएगा, ये भी जरूरी है ना। तो जो अपने हैं, बहन है कोई, तो भाई को देख के अगर उस भाई को तकलीफ है तो उसको आता है ना मैं इसके लिए कुछ करूं। तो ये संबंध है ना, संबंध की रग जाती है और व्यक्ति करता है। सबको घर छुड़ा दोगे, अभी भी देखिए शांति वन में लोग आते नहीं है, तो फिर कहाँ क्या करोगे उसका, ऐसा नहीं। तो जो रियलिस्टिक चीज है, प्रैग्मेटिक, बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, वो संबंध खराब नहीं है, बंधन खराब है। सब लोग जो भागते हैं और दुखी होते हैं वो बंधन से होते हैं। हाँ जी, कोई भी नहीं चाहता मुझे हथकड़ी लगी हो और मैं बंधन में हूँ। यहाँ तक के मैरिज कर लेते हैं और जो बीवी है वो रात दिन हुकूमत करती है उस व्यक्ति पर, ये कर लो वो कर लो। हाँ जी, तो उसको लगता है मैंने शादी क्या की। हाँ जी, ये तो बंधन ले लिया, मुसीबत ले ली। अब सारी उम्र की मुझे इम्प्रिजनमेंट मिल गई। इम्प्रिजनमेंट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो भी गुड बिहेवियर पर कम हो जाती है। आदमी को 10, 12, 15 साल पर छोड़ देते हैं। ये तो जितना गुड बिहेवियर हो उतनी इम्प्रिजनमेंट। आदमी की एक्सपेक्टेशन और बढ़ती है। हाँ जी, तो बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो ये मैंने क्या किया, एक शादी की और उसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि बच्चे हुए। अब बच्चे का इंतजाम करना है, इसको अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजना है, लड़की है उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। आजकल शादी कोई इजी तो है नहीं, काफी खर्च होता है, उसका इंतजाम करो। चिंता ले ली ना, मोल चिंता ले ली ना, एक उल्टा काम किया तो चिंता ले ली। हाँ जी, तो क्या किया जाए, ये तो करना ही पड़ेगा। जब लक्ष्मी नारायण भी युगल थे, सीताराम भी युगल थे, और बाबा उसके लिए मना नहीं करते, तो वो फिर क्या करें। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें पवित्रता का नियम हो। पवित्रता का नियम कैसे है कि जो आपने जो संबंध है वो तो जुड़ गया। जो जन्म हमने लिया वो हमसे पूछा तो गया नहीं कि तुम किस घर में जन्म लोगे। हाँ जी, तुम्हारे माँ बाप कौन हो,
किस शहर में जाओगे, वो तो पार्सल आ गया यहाँ पर, समझा। अब वो पार्सल जब पहुंच गया डेस्टिनेशन पर, अब उसको ठिकाने लगाओ जो भी करना है, तो समझ तो हो ही गए ना उसके, तो व्हाट टू डू। तो बाबा कहते हैं उसके ये तरीके हैं, तरीका बताता हूँ सहज, जिससे इजी हो जाए। मैं आया ही हूँ संबंध ठीक करने के लिए। सतयुग में और कलयुग में यही अंतर है। सतयुग में संबंध दैवी संबंध है, यहाँ के संबंध शब्द तेज है, थोड़ा पिंच करता है, आसुरी संबंध है। आसुरी माना क्या, एक दूसरे से गुस्सा करना, डांटना डपटना, स्वार्थ के वजह से दूसरे का ख्याल ना करना, ये होता है ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो तो दूसरों का भी ख्याल करते हैं, वो नहीं होता है। तो बाबा ने कहा है उसके लिए ऐसा करो, एक तो शिव बाबा, माता पिता सखा स्वामी, गाते हैं लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, बड़े नहा धो के बड़े भावना से श्रद्धा से, त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे प्रभु मेरे सब कुछ आप ही हो, है जी। क्योंकि आखिर आत्मा के संबंध तो परमात्मा से ही हैं, ये संबंध तो इस जन्म के हैं। जैसे ये शरीर छूटा, संबंध छूट गए। तो अभी लंदन में क्या होता है नहीं हमको मालूम, इंडिया में तो अभी तक भी ये रिवाज है कि जब कोई मर जाता है और उसको शमशान में जला देते हैं, जलाने के बाद जो वहाँ ब्राह्मण है करनीगोर, वो बाहर ले आता है और सबको बिठाता है, उनको कहता है कि ये घास का एक एक पत्ता सबको देता है, दे के और उनको एक मंत्र पढ़ता है, एक दो मंत्र पढ़ के उनको कहता है इसको तोड़ दो, तोड़ देते हैं सब। तो फिर उनको बताता है देखो अब ये घास का पत्ता था, ये काट दिया, अलग अलग हो गए, अब ये मिलकर एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ऐसे ही तुम्हारे जो संबंध हैं, ये अब जो शरीर जिसने छोड़ दिया, अब तुम्हारे सब संबंध जो हैं अब नहीं रहे, खत्म हो गए। तो संबंध ऐसी चीज है, जो हमारा अविनाशी संबंध है हमेशा का, वो उस परमात्मा के साथ, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम एक नाथ हमारे हो, या तुम मात पिता हम बालक तेरे, जैसे ग्रंथ साहब में कहते हैं। हर कोई यही कहता है, गॉड आवर फादर इन हेवन, दाई विल बी डन, ऐसे ऐसे बोलते हैं सब। तो उस परमात्मा से संबंध अगर जोड़ोगे, फिर आपके सारे संबंध जो है ना वो दिव्य हो जाएंगे। क्योंकि आपका पिता है परमात्मा, उसका भी पिता है, उसका भी पिता है, तो आप सब आपस में क्या हुए, भाई भाई हुए। तो ये जो संगम युग का जीवन है, ये कोई 84 जन्म की बात नहीं है, ये संगम युग का जो जीवन है, जब शिव बाबा आते हैं उस टाइम ये फार्मूला है कि हम सब भाई हैं और शिव बाबा हमारे माता पिता सखा संबंधी ये है। जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो वृत्ति भी बदल जाएगी, और दृष्टि और वृत्ति बदलने से जो कृति है, कर्म है, वो भी बदल जाएगा। वो कर्म जो है विकर्म नहीं होगा। नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये संबंधों से ही तो होते हैं। क्रोध करता है आदमी, या काम वासना या मोह, ये सब जिससे संबंध होता है। माँ का बच्चे से मोह है तो बच्चे में और माँ का संबंध है, तो ये संबंधों से ही विकार उत्पन्न होते हैं। अगर वो आप देह के संबंध जोड़े रहोगे तो ये कर्म जो हैं विकर्म हो जाएंगे, क्योंकि विकार पैदा होंगे। इतना भी नहीं कर सकते कि सिर्फ शिव बाबा को याद करो और इन सब चीजों को बुलाओ, बस इतना ही करना है। और मैं कोई कठिन बात नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये आप जन्म जन्मांतर करते आए हो। अब आज देखिए एक बच्चा है, छोटा है,
फिर वो पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, फिर नौकरी करता है, सर्विस करता है, बिजनेस करता है, बड़ा होता जाता है, फिर उसकी मैरिज होती है, शादी होती है। अब जो माँ बाप के साथ उसका अटैचमेंट था वो वाइफ में चला जाता है, वाइफ का पति में चला जाता है, उधर से निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, तुम बदलते तो रहे हो। आज किसी के साथ तुम्हारा स्नेह है, लव है, जिसको लव कहते हो, जो कि वास्तव में लव है नहीं, तो वो चेंज तो करते रहे हो, तो उसको चेंज करो। चेंज करना आपका स्वभाव है। इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर ए थिंग विच यू कांट डू। यू हैव द एबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू इट। ये सिंपल चीज है कि अपना जो प्रेम है वो शिव बाबा में ये करो, लव, वो लव रियल लव होगी। सबसे प्यार करो, जो आपके अभी संबंधी हैं, ऐसा नहीं उनको छोड़ दो और उनको कहो कि तुम्हारा हमारा अब कोई संबंध नहीं, नॉट दैट। वो करो, लेकिन उसके साथ साथ ये याद रखो कि हमारा उनके साथ संबंध जो है वो वाया शिव बाबा है। इससे फर्क पड़ता है, कर्म अकर्म बनता है, नहीं तो कर्म विकर्म बनता है, फिर वो बंधन बन जाता है संबंध, वो संबंध नहीं रहता। सिंपल बात बाबा ने बताई। अब इसमें कौन से पंडिताई की जरूरत है, कोई संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है? नथिंग। इट्स सो सिंपल। इट्स द आर्ट ऑफ लिविंग। ओम शांति।